अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ठीक है, अब जो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस होता है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन एंड द टिश्यू डैमेज होता है। ठीक है, और इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, क्या होता है कि इन टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होगी, उसकी डैमेज होगी, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। ठीक है इसमें। ठीक है, अब यह इसकी कॉजेज़ की अगर हम बात करें ना, तो एक इडियोपैथिक कॉज हो सकती है। ठीक है, एक जेनेटिकल कॉज हो सकती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉजेज में यूवी लाइट हो सकता है, इसके अलावा वायरल एप्सन बार वायरस, स्मोकिंग वगैरह, और हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें जो हमारे पास जो जेनेटिकल कॉजेज़ हैं, जो HLA-DR3, HLA-DR3 और HLA-DR4 वगैरह जो होते हैं, उसकी म्यूटेशन होती है। ठीक है, अब आते हैं इसकी टाइप्स पे ना, तो हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस SLE होता है, एक डर्मोइड SLE, डिस्कॉइड SLE होता है। ठीक है, इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड SLE होता है, और एक हमारे पास एना नेगेटिव, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी नेगेटिव लूपस होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एना तो हमारे पास नेगेटिव आ गया, लेकिन हमारे पास जो है ये जो एंटी शुक्रान सिंड्रोम एंटीबॉडी जो एंटीजन जो है वो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है। ठीक है, या एंटी रो एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। इसके अलावा इस पेशेंट में जो है वो हमारे पास वो रेनाइट फिनोमेना प्रेजेंट होता है, आर्थराइटिस वगैरह प्रेजेंट होता है, सब एक्यूट क्यूटेनियस लूपस वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, दैट्स दी MD सोप एंड हेयर, MD सोप एंड हेयर। ठीक है, तो M से हमारे पास जो आ जाएगा मेलर रैश आ जाएगा। मेलर रैश को बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बटरफ्लाई रैश जो होता है ना, ये हमारे पास फ्लैटेंड टू हमारे पास जो है रेज्ड हो सकता है। ठीक है, और ये नेजोलिबियल रीजन जो होता है ना, उसको स्पेयर कर रहा होता है। ठीक है, और रेडनेस होती है। ठीक है, फिर हमारे पास डिस्कॉइड रैश होता है, D से हमारे पास डिस्कॉइड रैश है। अब ये रेस्ड जो होता है एरिथेमा होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास केरोटिक स्कारिंग होती है, मतलब जो वो होता है ना केराटिन, उसकी डिपोजिशन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद S से हमारे पास सीरोसाइटिस आ जाते हैं, जिसमें एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, और हमारे पास पेरोटिनाइटिस वगैरह, प्लूराइटिस वगैरह आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास O से ओरल अल्सर आ जाते हैं। A से हमारे पास आर्थराइटिस आता है, आर्थराइटिस में नॉन इरेसिव टाइप आती है। P से फोटोसेंसिटिविटी आती है। N से हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जिसमें सीजर्स और आपकी वो आता है, साइकोसिस आ जाता है। ठीक है, फिर H से हेमेटोलॉजिकल है, जिसमें आपको पैनसाइटोपिनिया मिलता है। ठीक है, फिर A से हमारे पास एना डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर I से इम्यूनोलॉजिकल होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल में हमारे पास एंटी DNA एंटीबॉडी होती है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी होती है, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी होती है। ठीक है, और एंटी शुगरान सिंड्रोम एंटीजन एंटीबॉडी होती है। ठीक है, फिर रीनल में क्या होता है, रीनल में आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, और अच्छा जी, फिर इसके बाद अच्छा जी, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी डायग्नोसिस जो होती है ना, वो आपकी हिस्ट्री पे बेस कर रही होती है, आपकी एग्जामिनेशन पे बेस कर रही होती है। ठीक है, फिर एंड में आपकी लैब फाइंडिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, अब जो मैंने ऊपर आपको फीचर्स बताए थे ना, ये वाले, ठीक है, तो इसमें से 4 अगर प्रेजेंट होंगे ना, तो आप कहोगे कि हाँ पेशेंट को लूपस हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी जो है ना, आप बाकी टेस्टिंग करते हो, जिसमें आप CBC कर देते हो, जिसमें पैनसाइटोपिनिया मिलता है। ठीक है, यूरिन RE कर लेते हो, जिसमें आपको यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज मिलता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ठीक है, इसके अलावा ऑटो एंटीबॉडीज़ का लेवल देखते हो। ठीक है, जिसमें आपका एना जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एना नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एंटी DNase एंटीबॉडीज होती है, एंटी फॉस्फोलिपिड, एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज, एंटी रो एंटीबॉडी। ठीक है, इसके अलावा आपका कंप्लीमेंट सिस्टम जो होता है C3 और C4 का लेवल जो होता है वो रिड्यूस्ड हो चुका होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। ठीक है, अब लूपस की मैनेजमेंट में क्या करना है ना, देखो सबसे पहले आपने पेशेंट का सन एक्सपोजर, पेशेंट को कहना है अवॉइड करो। ठीक है, और अगर सन में जा भी रहे हो तो सन ब्लॉक लगा के जाना है। ठीक है, अच्छा, उसका SPF जो वो अच्छा हो। ठीक है, फिर इसके बाद माइल्ड टू मॉडरेट अगर लूपस होगा ना, तो आपने क्या करना है ना, देखो इसमें 2 चीज़ें हैं जो आपने तीनों चीज़ों में, तीनों हेडिंग्स पे आपने यूज़ करनी है। ठीक है, देखो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एक इम्यूनोसप्रेसेंट, ये आपने तीनों हेडिंग्स में यूज़ करना है। ठीक है, तो एक आपने इसमें क्या करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसेंट है, और इम्यूनोसप्रेसेंट में आपका जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन आ जाएगा, इम्यूनोसप्रेसेंट में एजाथाइप्रिन आ जाएगा, मेथोट्रेक्सेट आ जाएगा, फिर एनएसएड्स, हाइड्रोक्लोरोक्विन। ठीक है, और एक आपका आ जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसमें आपका जाएगा बिलीमुमाब।
ठीक है, बिलील मुबाब आ जाएगा। ठीक है, अब सवेयर केस होगा तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि स्टीरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट तो आएगा। ठीक है, लेकिन थर्ड जो ड्रग है ना दैट साइटोटॉक्सिक ड्रग, इसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेंटेनिंग थेरेपी है, मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक है, तो उसमें स्टीरॉइड इम्यूनोसप्रेसेंट तो आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने पेशेंट को जो है वो हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया कंट्रोल करवाना है। ठीक है, स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग स्टॉप करवा दो। अगर पेशेंट जो है ना उसमें एंटीफॉस्फोलिपिड पॉजिटिव है ना तो उसको वारफरिन दोगे फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, बट दैट्स इट, वी डन विद दी SLE। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।